नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नंबर्स यही ना बताते हैं कि जैसा मान लो सपोज कर दिया हमने एक ग्रुप मान लिया है, ठीक है, और ये जो आपका हम इसको क्या मान लेते हैं, बॉल मान, क्या मान लेते हैं, बॉल मान लेते हैं, ठीक है, बॉल मान लिया, मैंने एक ग्रुप मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, इसको ग्रुप लेट कर लिया। और ग्रुप लेट करने के मतलब कोई थिंग तो है इसके अंदर, कोई थिंग यानी कोई ऑब्जेक्ट तो है, वो ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में कितनी ऑब्जेक्ट है। इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए अगर कोई भी नंबर, कोई भी वर्ड आता है या कोई भी डिजिट आता है, उसी डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। फिर से सुन लो एक बार, ये ग्रुप हुआ, इस ग्रुप में ये जो आपका ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बॉल है, ठीक है। अब इस ग्रुप में बॉल कितना है, इस चीज को डिनोट करने के लिए जिस डिजिट का आप यूज करते हैं वही डिजिट क्या है, नंबर है। नंबर में टोटल मैथ्स में अगर बात करी जाए तो टोटल कितने डिजिट होते हैं नंबर का, टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 9, ठीक है। यहां तक काउंट करोगे आप तो कितने नंबर आएंगे भाई, 10 नंबर आएंगे, ठीक है ना, कितने नंबर आएंगे, 10 नंबर आएंगे। अब बात यहां पर आ जाती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। पहला नंबर आएगा आपका, पहला नंबर मैं बात करूं तो आ जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा नंबर आपका आ जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या आ जाएगा बेटा, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इनकी हम बात करें तो बेटा अभी तक हम लोगों ने जितना भी नंबर पढ़ा है वह सारे के सारे रियल नंबर पढ़ा है, सारे के सारे हमने क्या पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा, चाहे वो रेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, फ्रैक्शनल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, वो सारे के सारे क्या थे, रियल नंबर थे। अब बात आ जाती है व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर। अब बेटा यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ x² - 4 = 0, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ फाइंड द रूट। इसका फाइंड रूट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, रूट हमें फाइंड करनी है। तो रूट यदि फाइंड करोगे इसका तो x² = 4, x = √4, तो x = क्या हो जाएगा भाई मेरे, +-2 का मतलब हुआ ये जो रूट अवर के अंदर से जो निकल रहा है, तो रूट अवर से नंबर लेकर, नंबर जो निकलेगा वो 2 साइन लेकर के निकलेगा, 2 साइन ही होता है, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस दोनों लेके निकलेगा, एक आ जाएगा आपका +2 और दूसरा आ जाएगा माइनस। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर आ जाता है कि एक नंबर और आता है, यहाँ पर आपको कर दिया x² + 1 = 0, या फिर आपको इसकी बात करते हैं x² + 1 = 0। तो कह रहा है इसका रूट फाइंड करना पॉसिबल है। तो मैथमेटिक्स में जब ऐसा क्वेश्चन आया तो हंगामा मच गया। हंगामा क्या मच गया, ये फाइंड हो ही नहीं रहा था। आप चेक कर लो ये फाइंड क्यों नहीं होगा था, x² + 1 = 0, देयरफॉर x² = -1, है ना। अब ये बातें जो आती थी तो x √(-1), ये लोचा लेके खड़ा हो गया, ये लफड़ा कर दिया भाई, ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा इसको चेक कर। अब ये इसलिए नहीं आएगा, -1 × -1 = +1, -1 × +1 = -2। अब बताओ इसमें से रूट के अंदर यह है तब तो बाहर निकल सकता है, अगर रूट के अंदर यह है तो बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए नहीं निकल सकता है कि ये दोनों नंबर सेम नहीं है। रूट के अंदर में कोई भी फैक्टर यदि सेम है तो वो बाहर निकल सकता है, या सेम नहीं है तो बाहर नहीं निकल सकता। अब बात आ जाती है कि ये क्या,
तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो मैथमेटिशियन आयोटा ने इसका नाम क्या दिया? आयोटा दिया। क्या दिया? आयोटा दिया। रूट अंडर -1 को उन्होंने इमेजिन किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। और आप जानते हो कि जिसने ये बताया उसका नाम क्या था? आयोटा था। इसलिए इस नंबर को आयोटा से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। अब बेटा बात यहाँ पे आ जाती है कि आयोटा से किसको डिनोट किया गया? रूट अंडर -1 को। तो अब यहाँ पर आप चेक कर लो, -1 रूट अंडर इक्वल टू आयोटा नहीं। तो अब आप हमको बताना, ये रूट को आप उधर ले जा रहे हो या स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो जब इसका स्क्वायरिंग द बोथ साइड करोगे तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, राइट। अब आयोटा स्क्वायर हुआ तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? -1। अब यहाँ पर आयोटा क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? बात तो आएगी। अब आप याद करो, आप लोगों को पता होगा, क्या होगा? a के पावर m इंटू a के पावर m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? a के पावर m प्लस n होता है या नहीं होता? अब इसी को मैं तोड़ना चाहूं तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हो? -1 इंटू आयोटा। अब ये क्या निकल के आएगा भाई? मेरे को बताना। माइनस आयोटा आ जाएगा, इतना तक लिखोगे कि बढ़ेगा। हाँ, इतना बात तो आप लोगों ने समझ लिया। कहाँ तक समझा? आयोटा स्क्वायर। चलो, हमने आयोटा का वैल्यू कितना निकाला? ठीक है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला मेरा? -1। आयोटा क्यूब का वैल्यू हमने निकाला है। क्या निकाला है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। बातें समझ में तो आ गई। अब इसके आगे हमको देखना है बेटा आयोटा के पावर 4 यानी क्या निकल जाएगा? सो चेक कर लो। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर नहीं, अभी मैंने बताया आपको a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n। तो ये 4 है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी आयोटा का पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? -1 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे? 1। आयोटा 4 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। फिर अब मैं लेता हूँ आयोटा का पावर 5। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब आयोटा का पावर 4 आ गया तो चेक कर लो यहाँ पे आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1। तो ये निकल के आ जाएगा 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है, फिर आपको चेक करना है आयोटा का पावर 6 इज इक्वल टू आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो ये आपका आयोटा 6 इज इक्वल टू आयोटा 4 यानी 1 आयोटा स्क्वायर यानी -1। तो आयोटा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। अब देखो आयोटा क्या ले लेंगे? इज इक्वल टू क्या है? आयोटा का पावर 4 आयोटा का पावर 3। तो आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताना 1। और आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? माइनस आयोटा। अब यहाँ पे लिख दिया आपको माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा? माइनस आयोटा। ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा एक बात और ले लो, आयोटा का पावर 8। जैसे ही आयोटा का पावर 8 लिया हमने तो क्या आएगा? आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? निकल के 1 गुणे 1 इज इक्वल टू। ठीक है। अब देखो चेक कर लो, अब निकल के आएगा यहाँ पे
आयोटा की पावर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आयोटा की पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सही से चेक करो, यहाँ पर लिखा था 8 था, तो 8 की जगह पे क्या माने आयोटा 8 हुआ था, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 2 कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फिर इसी तरह आप इसको डॉट डॉट कर लो, आयोटा के पावर 4 इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये n आपका नेचुरल नंबर है, वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, वेयर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। अब इस पर हम कोई एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल कैसे लेंगे? इन चीजों को चेक करना है। अगर मान लो यहाँ पे आयोटा के पावर क्या आ जाएगा? आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, आयोटा के पावर 4 इंटू 2 प्लस 3, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, आयोटा के पावर 4 इंटू 2 इंटू आयोटा के पावर, लिख सकते या नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब लिखने के बाद आप चेक कर लो, आयोटा के पावर 4 इंटू 2 का वैल्यू कितना आएगा? 1। अब ये आयोटा क्यू है, आयोटा क्यू का पावर माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा हो जाएगा। अब चलो एक बात मैं बात कर दूं, यहाँ पे आयोटा के पावर 33 का मैं चेक कर दूं, 33 का चेक कर लो कितना आएगा, जरा चेक कर लो। अब यहाँ पर 33 को हम क्या करेंगे भाई? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 832 यानी 1, यानी ये निकल के आ रहा है आयोटा के पावर 4 इंटू 8 प्लस 1, ठीक है ना। अब यही चीजें आप चेक कर लो, आयोटा के पावर 4 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा? आयोटा, यानी आयोटा के पावर 1। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? तो आयोटा के पावर 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा, यानी क्या हो जाएगा? आयोटा। अब आपको चलो इससे बड़ा वाला मैं ले लेता हूं, इससे बड़ा वाला लेने का मतलब है आयोटा का पावर 517, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड करना, मेरे को 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड कर तो पता चल जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 517, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करोगे, जैसे ही डिवाइड करोगे ना बेटा, यहाँ पे 4 बचा 4, ये कितना बचा भाई मेरे? 1, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 7 9, तो ये कितना आ जाएगा? 36 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। तो ये हो जाएगा आयोटा के पावर 4 इंटू 129 इंटू आयोटा, इसका वैल्यू क्या होने वाला है? 1 होने वाला है, और इसका वैल्यू क्या होने वाला है? आयोटा, ये आयोटा, ठीक है। एचडब्ल्यू के लिए दे दें आप लोगों को, एचडब्ल्यू के लिए ये इसको उतारो।